1 साल की अवधि के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 2250 रुपए का। बढ़िया है। फिलहाल अगर हम प्राइसेस की बात करें, 1950 रुपए के आसपास के प्राइस है। 300 रुपए यहां से और शेयर जोड़ने की क्षमता रखता है अगले 1 साल में। रजत जी, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर पहले नंबर पर होगा जहां पर आपको लगती है कि स्ट्रेंथ अच्छी दिखेगी, कोई अगर थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करता है और जहां पर रिकवरी की शुरुआत हो गई है अब? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं मेरा पहला स्टॉक वही है जो अभी आपके एक एनालिस्ट भी उसकी बात कर रहे थे। आई थिंक टाटा मोटर्स। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। हमने इसमें थोड़ी बाइंग इस हफ्ते भी की है और पहले से भी हमारे पोर्टफोलियो में है। उसका रीजन, आई थिंक टाटा मोटर्स इज प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा हेटेड स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को बड़ा कमाल लगता है कि 60-70 रुपए 75 रुपए की प्राइस से 2020 में ये बढ़ के आज 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा हेटेड है क्योंकि सब इसमें लॉस पे बैठे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि 1200 तक गया था और वहां से आज 700 पे आ गया। तो सब इस स्टॉक में राय जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। मेरा ये मानना है कि जो स्टॉक 40% तक गिरा है, 1200 रुपए से अभी 700 रुपए के आसपास के लेवल पे आ गया, वो यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसकी नहीं है। और ये क्यों गिरा है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो स्मार्ट मनी होती है, जो इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, वो बहुत जल्दी एक्शन लेता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां यूएस में जीते इलेक्शन और ये बात आनी शुरू हुई कि टेस्ला शायद इंडिया में एंटर करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में एंटर करे, तो स्टॉक बहुत जल्दी करेक्ट करने लगा। अब लोग उस बात को समझ रहे हैं और अब नहीं खरीद रहे जब ये स्टोरी पूरी प्ले आउट हो चुकी। आज ये स्टॉक 6.25 6.5 ऐसे कुछ 6.15 के प्राइस एंड मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, विच मेक्स इट ये निफ्टी का मानो तो सबसे सस्ता स्टॉक होगा। और मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये एटलीस्ट अगर अगले 3 साल में अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई को भी टच करे जो कि 1200 रुपए है, तो यहां से अराउंड 75% अपसाइड है। तो ये स्टॉक है 20 से 24% जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकता है। और ऐसे ही स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पसंद करते हैं। तो जिन्होंने लिया है वो जरूर इसको हिट करेंगे, लेकिन इस लेवल पे ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है खरीदने का, और जिन्होंने लिया उनको भी रखना चाहिए। और ये सिर्फ प्राइस एक्शन की बात नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले तक इस कंपनी का डेट टू इक्विटी करीब 3 था। इन्होंने उसको कम करने की कोशिश की, आज 1:1 है। तो कंपनी का डेट बहुत तेजी से कम हुआ है। कंपनी अब इसको डीमर्ज कर रही है। हर शेयर होल्डर को एक शेयर कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी का मिलेगा जिसमें ये सीवीज और कमर्शियल व्हीकल्स डालेंगे, और दूसरा जिसमें ये जो 4 मार्च को कंपनी ने अप्रूव कर दिया है, दूसरे में पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग जैगुआर लैंड रोवर को इंक्लूड करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, टुडे हिंदुस्तान में 75% मार्केट शेयर है ईवी सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का। 75%। मैंने खुद टेस्ला की गाड़ियां चलाई हैं बाहर, बीवाईडी जो इंडिया में है उसकी चलाई हैं, टाटा मोटर्स की चलाई हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क है कि लोग टेस्ला को इतना पसंद करेंगे। और दूसरी चीज, अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना है। टेस्ला आएगा 3-4 साल बाद, कब आएगा, किस प्राइस पॉइंट पे आएगा, क्या उनका टैरिफ होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी किया है। 40% नहीं टूटना चाहिए था इसको। तो ये आपको एक बार्गेन बाय की तरह भी मिल रहा है। हाँ, हो सकता है अगले 6-8 महीने में 50-100 रुपए ऊपर नीचे हो, बट अगर किसी का 3 साल का नजरिया है तो ये 20 से 24% सीएजीआर पे आपको रिटर्न देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने प्रीवियस हाई को ये 3 साल में टच करेगा। और 100 रुपए अगर ऊपर नीचे के डर से आपको नहीं लेना स्टॉक, या ये जी सोच के जी लेना कि जी। बॉटम पे लूंगा, तो फिर तो एफडी कर लेनी चाहिए।